डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल, कॉन्सेप्ट, स्कोप और कॉम्पोनेंट्स, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं कम्युनिटी हेल्थ और हेल्थ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू विंसलॉ, जो कि 1920 में दिया गया था। पब्लिक हेल्थ इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, prolonging life and promoting health and efficiency through organized community effort for the sanitation of the environment, the control of the communicable infection, the education of the individuals in personal hygiene. So basically जो विंस्लो थे उन्होंने बताया कि जो पब्लिक हेल्थ होता है वो एक साइंस और आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि हम लोग डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, लाइफ फॉर प्रोलॉन्ग लाइफ, और प्रोमोट करते हैं हेल्थ को। तो प्रोमोट हम लोग हेल्थ को ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई कम्युनिटी सही तरीके से बैलेंस्ड वे में कम्युनिटी में है, इसका मतलब है कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन, ये चारों चीज का स्टेबलाइजेशन है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी सिर्फ ये ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, लेकिन इसमें हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं सैनिटेशन का, कि लोग जो भी एक्सक्रीशन का जो माध्यम रहता है वो माध्यम को हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारी जो ऐसे होते हैं जो ओरोफिकल होते हैं, ठीक है, ओरोफिकल जो रूट होता है ना, उसकी वजह से बीमारियां होती है। तो हम लोग बीमारी तभी रोक पाएंगे जब हम लोग प्रिवेंशन करेंगे किसी भी चीज का। तो विंस्लो ने ये कहा। नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज डिफाइंड द पब्लिक हेल्थ as the art and science of maintaining, protecting and improving health of people through organized effort. मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ भी यही बोलता है कि जो हेल्थ होता है हमारा वो आर्ट एंड साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। आर्ट मतलब जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसके ऊपर, और साइंटिफिकली लॉजिकली हम लोग जो अप्लाइड करते हैं ना, उसको ही हम लोग आर्ट एंड साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल, पीपल को किसी भी हजार्ड से बचाना, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचाना। अब मॉस्किटो से हम जानते हैं कि हम लोगों को मलेरिया होता है। अब जिस क्षेत्र में मलेरिया ज्यादा हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि आप नेट यूज कीजिए, है ना, मॉस्किटो कॉइल्स अगर आपके पास आसपास अवेलेबल है तो वो लगाइए, है ना, या फिर वो इसके अलावा हम लोग जो ओडोमॉस होता है, हम लोग स्किन इमोलिएंट जिसको कहते हैं, उसको यूज कीजिए, है ना। शहर में लोग ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को। तो ये सब को हम लोग यूज करने बोलेंगे ताकि प्रोटेक्शन मिले, और इससे क्या होगा कि हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO, फाइनली WHO आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या बोलता है, कम्युनिटी हेल्थ रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स of the community, to the problems affecting their health, to the totality of healthcare provided for the community. Means holistic care, एक कम्युनिटी को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड होना चाहिए। होलिस्टिक केयर मतलब कंप्लीट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कैसे समाधान होगा, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कैसे करेंगे और किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। देन आपका जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं उस चीज़ को लेकर के अवेयर करना, जागरूक करना कम्युनिटी क्षेत्र में, है ना। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे कि बहुत हद तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी या बढ़ेगी उस चीज को हम लोग रोक पाएंगे। पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। पहले पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये था, प्रोवाइड लिमिटेड सर्विस ऑफ इमीडिएट कंसर्न। मतलब इमीडिएट पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आता है कि पब्लिक आपके सामने खड़ा है, आपको इमीडिएट कुछ आपको उसको बताना है ना। जैसे वो बोला कि हमको मलेरिया मेरे क्षेत्र में हो रहा है, तो आप उसको तुरंत बोलेगा आप एटलीस्ट नेट लगा करके सोया करो रात में,
क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में है तो आपको भी हो सकता है। तो ये हो गया एकदम फ्रीक्वेंट, आपको जो आप बता दिए हेल्थ एजुकेशन दे दिए, ये आपका फ्रीक्वेंट हो गया। नेक्स्ट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। ज्यादा पीपल का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना होना, है ना। आप सामने हो, आपके सामने जो पर्सन है जो प्रॉब्लम में है, बस वही दोनों है, ज्यादा लोग नहीं है। नो प्राइवेट एफर्ट्स फॉर हेल्थ। आप किसी भी पर्सन को प्राइवेटली एफर्ट नहीं कर सकते हो उसके हेल्थ के लिए, कि आप क्या खाइए, क्या पीजिए, है ना। वो अगर अपने से बता रहा है कि हाँ ये परेशानी है, तो वो चाहेगा कि तुरंत इंस्टेंट मुझे सॉल्यूशन दे दे कोई। तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन बताना है, ना कि आप उसके पूरे डेप्थ में चले जाइएगा कि आप मैरिड हो कि नहीं मैरिड हो, मैरिड हो तो फिर आपने ये टेस्ट कराया है कि नहीं कराया, इतना डिटेल्स में नहीं पूछना है। नेक्स्ट, इम्पोज थ्रू लेजिस्लेशन समटाइम्स। इम्पोज थ्रू लेजिस्लेशन समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा उनको अवेयर कराना पड़ता है कि आप एक बेहतर तरीके से, आपको नॉलेज मिल पाएगा, आप अवेयर हो पाओगे, तो आपको उनको शिक्षा देना पड़ेगा कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजिट कीजिए। आपके नियर बाय में जितने भी सेंटर्स होंगे जो हेल्थ केयर को देखता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये चेंज हो गया है कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ में क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो अब देखेंगे, ठीक है। पहला है प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। मतलब जितने भी हेल्थ सर्विसेज होते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में आपको देना ही पड़ेगा पब्लिक को। आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि ये हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एसेंशियल्स नहीं है। ऐसा नहीं है, कम्युनिटी हेल्थ में आपको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो पर्सन को, हम लोगों को सारा केयर करना पड़ता है। जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को ना एफर्ट्स ऊपरी से बहुत तरीके से हेल्प मिल जाती है ना। कुछ लोगों का हेल्प मिल जाता है और साथ में गवर्नमेंट का भी हेल्प यहाँ पे रहता है, सारा टाई अप रहता है। तो ऐसे में इजी हो जाता है हम लोगों को डिलीवर करने के लिए सारा केयर। नेक्स्ट, लेड एम्फेसिस ऑन प्राइवेट सर्विसेज। हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज दे पाते हैं, हर एक पर्सन को हम लोग प्राइवेट टाइम दे पाते हैं, आराम से उससे पूरे तरीके से पूछताछ करते कर हम लोग उसको अच्छे तरीके से हिस्ट्री कलेक्शन कर पाते हैं, किसी भी पर्सन का लाइफ का या पर्सन का प्रॉब्लम्स का। तो प्राइवेट टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे पीपल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे आपके साथ वर्क करने वाले कम्युनिटी सेंटर्स में जितने लोग वर्क करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आशा रहेगी, है ना, एएनएम रहेंगी, जितने लोग भी रहते हैं तो सब वहाँ पे हैं आपके साथ हेल्प करने के लिए। साथ में पब्लिक भी रहते हैं वहाँ पे, आपका क्लिनिक कभी खाली नहीं रहेगा, है ना। जो आप जिसको बता रहे होंगे मे भी पीछे वाला लोग सुन रहा होगा, है ना, जो आसपास होंगे वो सुन रहा होगा, या फैमिली के साथ ही आया होगा वो बंदा तो उसके फैमिली भी सुन रहा होगा। तो ऐसे में एक के साथ आप बहुत सारे लोगों को अवेयर करा रहे हो यहाँ पे। ये है कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। क्या क्या विशेषताएं होंगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इट इज अ फील्ड ऑफ नर्सिंग। सबसे पहला चीज तो ये एक नर्सिंग का ही फील्ड है। इट कंबाइंस पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ और नर्सिंग को जोड़ दिया गया है, यानी समाज और नर्सिंग दोनों को जोड़ दिया गया है। It focuses in population and environment factor that may impact to people health. ये सबसे ज्यादा फोकस करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब होता है ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है ना। फिजिकल बोले तो फिजिकल अगर फैक्टर अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में तो क्या बोल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है फिजिकल फैक्टर। गंदा पानी, गंदा मिट्टी हो सकता है फिजिकल फैक्टर में।
हाँ, केमिकल्स में क्या-क्या हो सकते हैं? आप लोग जानते होंगे फैक्ट्री का पानी, है ना? फैक्ट्री का पानी कहीं न कहीं आकर के आपके जो ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं उसमें आके मिक्स हो जाता है। तो फैक्ट्री से जो निकलने वाला केमिकल होता है वो कहीं न कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं और इंजेक्शन करने की वजह से जो भी केमिकल होगा हमारे शरीर तक जाएगा और फिर वो केमिकल इम्पैक्ट करेगा शरीर पर। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर हम लोग देखते हैं। हम लोग लोगों से क्वेश्चन भी करते हैं कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, है ना? ताकि हमें ये पता चल सके कि उस एरिया में क्या-क्या प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से पर्सन को क्या-क्या हो सकता है। It emphasizes in health promotion, illness prevention and wellness. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हेल्थ प्रमोशन, इलनेस प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए जानी जाती है। इट प्रमोट्स क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर, खुद के भी और क्लाइंट के भी, जो पर्सन है हमारा क्लाइंट है उनके लिए भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इट यूजेस अग्रीगेट मेजरमेंट एंड एनालिसिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक नर्सिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम लोग किसी एक चीज, एक पैरामीटर से हम लोग किसी भी चीज को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल्स हिस्ट्री लेने पड़ेंगे, बहुत चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, अग्रीगेट करना पड़ेगा, तब आप एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, इट यूज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी एक प्रिंसिपल से काम करती है। आप ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक के लिए आप अपना मतलब सब कुछ तन मन धन लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की वजह से ही आपको यहाँ पे भी बैठना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। और यहाँ पे आप कुछ ऐसा प्रिंसिपल आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और आपको उसको उस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जैसे मान के चलते किसी एक एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, फिर थोड़े दूर पे जा कर के कुछ अलग से डिस्ट्रिक्ट में दूसरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है। तो आपको प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप करोगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो सामने वाला इंसान आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए आपको अपना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा विद प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज हेल्थ प्रमोशन। हमारा प्राइमरी एम क्या होता है नर्सिंग का, कि हम लोग हेल्थ को प्रमोट करें, किसी भी तरीके से हेल्थ प्रमोशन करना होता है। नेक्स्ट, knowledge of different field, biological and social science, clinical, nursing and community health organization is used. आपको अलग अलग क्षेत्र का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा नर्सिंग है जिसमें आपको हर चीज एक जगह पे मिल जाएगी। मेडिकल सर्जिकल बोल लो, पीडियाट्रिक्स बोल लो, मिडवाइफरी बोलो, है ना, साइकोलॉजी बोलो, ये सब आपका कम्युनिटी में आ जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अलग अलग आपके पास पेशेंट आएंगे, अलग अलग डिजीज लेकर आएंगे, तो अलग अलग तरीके से, तो इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का, है ना। कुछ चीज को तो आपको घरेलू भी याद रखना पड़ेगा कि हम लोग घरेलू उपचार क्या क्या चीज करते हैं। कुछ कुछ चीजें होती हैं घरेलू उपचार के लिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। Nursing process is in community health nursing changes based on the need of community. Nursing process in community health nursing change based on the need of community. आपका नर्सिंग आप कितना दोगे एक पेशेंट को, वो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी को कितना नीड है। ठीक है, आप ओवर क्यों करोगे? मलेरिया किसी क्षेत्र में है ही नहीं, 0% है, आपको पता है कि इस एरिया में मलेरिया नाम का चीज नहीं है, तो फिर भी आप वहां जाके हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, तो आपका देना एक तरीके से ठीक है, लेकिन बार बार देना कोई बेनिफिट की चीज नहीं है।
Community health nursing is responsive to the needs of society in general. इन जनरल कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग है ये रिस्पॉन्सिव मतलब एक तरीके से जो नीड ऑफ सोसाइटी होती है ना वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ अगर उसको नीड था और आपने उसको नर्सिंग केयर दिया है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव तरीके से आना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। आप दे रहे हो नर्सिंग केयर तो जैसे फीवर का पेशेंट आता है आपके पास, आप उसको पैरासिटामोल दिए तो उसका रिजल्ट सही होना चाहिए, ना कि उल्टा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उसके ऊपर। अब कहीं कहीं पे पैरासिटामोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। मान के चलो लीवर फेलियर वाला पेशेंट आता है, लीवर एकदम सिरोसिस है, वो एकदम पी कर पूरा अपना सड़ा चुका है लीवर को, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका लीवर कमजोर होता है उसको पैरासिटामोल नहीं देते, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप उसको देते हो तो क्या अच्छा इम्पैक्ट करेगा, अच्छा दवाई का अच्छा असर करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको वही प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, वही देना है नर्सिंग जो पेशेंट को जरूरत हो और उसका अच्छा रिजल्ट आए। Next, community health nursing is involved in the planning and evaluation of community health program. Community health nursing सिर्फ हेल्थ प्रमोशन या अवेयरनेस मतलब आप सामने नॉर्मली बैठ के एक पेशेंट को प्राइवेटली अवेयर करा रहे हो, सिर्फ इतना तक नहीं है सीमित। आपको पूरा कम्युनिटी समाज को लेके चलना है तो आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एक समाज एक कम्युनिटी को आप कैसे हेल्दी बना सकते हो। तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, कैंप टाइप का प्रोग्राम्स लगाया जाता है जहाँ पे आप पूरे कम्युनिटी के सामने आप अपना चीज को जो आप बताना चाहते हो वो प्रेजेंट कर सकते हो। ये होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नॉन प्रोफेशनल आकर के ये सब चीज नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। The community health nursing is a member of community health team and other services. कम्युनिटी हेल्थ में जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो आपका सारे सर्विसेज में हेल्प करेंगे। कम्युनिटी मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द हेल्थ प्रोसेस। कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आपके हेल्थ प्रोसेस में, तब आपका जो आपका एम होगा हेल्थ प्रमोशन का वो सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, आप बस अपना मतलब अपना एफर्ट दिए जा रहे हो लेकिन जो पब्लिक है, कम्युनिटी है, वो आपको जरा सा भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एम है वो एम सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर कम्युनिटी हेल्थ, पीपल एंड गवर्नमेंट हैव टू coordinate, collaborate, and work in cooperation with each other to achieve health for all. For community health, people और जो गवर्नमेंट होते हैं ये दोनों मतलब क्या कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करके चलते हैं ताकि वर्क का जो कोऑपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए और हेल्थ फॉर ऑल जो इसको हम लोग बोलते हैं वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, सिर्फ एक के लिए बेनिफिशियल ना हो। Community health nursing provide a variety of studies relevant in advancement of public health and practices. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे ऐसे स्टडीज है जिसमें कि पब्लिक हेल्थ और प्रैक्टिसेस में एडवांसमेंट देखा गया है ना। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बढ़ी। पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, अभी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़। आप माइनर से माइनर सूचरिंग भी कर सकते हैं, सूचरिंग आर्टिकल्स भी आ गए हैं वहाँ पे, पहले ये सब कुछ भी नहीं था। पीएचसी में अभी नहीं है लेकिन सीएचसी में रहता है। सीएचसी में आपको सूचरिंग मटेरियल्स, नॉर्मल सूचर्स वगैरह सब, सिल्क विक्रील, ये सब मिल जाएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे आपको, नॉर्मल फास्ट एड भी हो जाएगा। कभी कभी तो नॉर्मल डिलीवरी भी अगर पॉसिबल है तो कंडक्ट किया जा सकता है। इतना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इतना फैसिलिटीज मिल गए हैं आजकल।
नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। स्कोप क्या है, हम लोग इतना कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं, मेन एम क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ पढ़ने का और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व the delivery of continuum of preventive health services which are aimed at। हम लोग जो एम किए हुए रहते हैं कि पब्लिक इस क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र के मतलब वहाँ के लोगों को किस तरीके से हम लोग हेल्दी बनाएं, वहाँ के लोगों को कैसे हम लोग जागरूक करें, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एम बना के चलते हैं। एक क्षेत्र मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है हमें, तो उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को ये देखना होता है कि हमारा एम सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ है वो ज़्यादा अप्लाइड हम लोग कर पाते हैं और फिर डिलीवरी कंटिन्यू हम लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट, enhancing the health of people, that is individual, families, groups and communities। enhancement of the health of people, कभी भी पीपल का हेल्थ को हमें डिटोरिएट नहीं करना है, हमेशा एनहांसमेंट ही करना है, या तो इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिलीज, ग्रुप या कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ का यही एक स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ब्रॉड एंड नॉट limited to particular age group or diagnostic group, but provide services to all age groups। कम्युनिटी हेल्थ जो है वो काफ़ी ब्रॉड है ना। यहाँ ब्रॉड बोलने का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ एक पर्सन को ओरिएंट नहीं करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, सारे पूरे जितने भी कम्युनिटी है उनको ले कर चलते हैं। नॉट लिमिटेड टू द एज ग्रुप, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी नहीं, एज ग्रुप कम्युनिटी में ही आ जाता है, पूरे कम्युनिटी में ही एज ग्रुप पूरा आ रहा है और उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग सारा हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हैज वाइड स्कोप एज कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क towards achievement of health of an individual before the birth, that is during antenatal, intranatal and postnatal period, and after birth throughout life through various organizations such as the scope of community health nursing include हेल्थ प्रमोशन पहला, दूसरा है हेल्थ प्रिवेंशन, तीसरा है हेल्थ रिस्टोरेशन। नर्सिंग केयर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, डोमिसाइलरी नर्सिंग, इंडस्ट्रियल नर्सिंग, होम केयर, जीरियाट्रिक केयर, MCH and family planning services, school health nursing and rehabilitation on centers। ये सभी जगह पर मतलब आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो अप्लाइड होता है। ये एक तरीके से आपका अप्लाइड एरियाज है जहां जहां पे आप अपना नर्सिंग दोगे। फर्स्ट है होम केयर। Extended nursing care services are received by number of patients at their home when hospitals are overcrowded. For admitting the patient who requires indoor care or when patients need isolate treatment, even preventive and promotion services and are provided to people at their home to maintain and achieve health। होम केयर का मतलब ही ये होता है कि जो पेशेंट है, कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना और पसंद नहीं होता है क्योंकि ओवर क्राउड की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं ना, तो उन लोगों को लगता है कि ओवर क्राउडेड है। अब हॉस्पिटल है तो वहाँ पेशेंट तो होंगे ही, तो इस कंडीशन में होम केयर ज़्यादा प्रिफर करते हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम अगर हॉस्पिटल चले गए तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, वहाँ से भी बीमारी मैं ले लूँगा, तो इस वजह से भी प्रिवेंटिव केयर सोचकर भी वो होम में आइसोलेट होना पसंद करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पसंद करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
जो नर्सिंग होती है, जो नर्स होती है, वो प्रोवाइड करती है होम केयर में भी। Next, school health nursing. The scope of nursing is immense in the school health program. The school health nursing not only renders health but also promote and protect the health of the children in a school. The board areas of nursing functions in school include: first, prevent disease; second, health education; third, immunization; fourth, dental health; fifth, sanitation; sixth, first aid; seventh, school meal program; eight, referral services; nine, follow up; 10, maintenance of health record. ये सारी चीजें स्कूल हेल्थ नर्सिंग में किया जाता है। स्कूल के लिए भी अलग से नर्सिंग होती है। नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा, वहां पे अलग से नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्कूल हेल्थ नर्सिंग की पोस्ट मिलेगी आपको। थर्ड, MCH and family program, mother child health and family program. The public health nurse play a major role in a MCH and FP services. It consists antenatal, postnatal, child care services. इस प्रोग्राम में आपको नर्सिंग का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि एंटीनेटल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मदर और चाइल्ड दोनों के जान के ऊपर होता है। जान को खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कब क्या क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कब मदर का जो है वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में कन्वर्ट कर जाए, कब मदर जेस्टेशनल डायबिटिक मदर बन जाए। तो ऐसे ऐसे कंडीशन को हम लोग को पहले से ही असेस करना पड़ता है। तो एंटीनेटल चेकअप के लिए हम लोग रेगुलर तौर पे बुलाते हैं। देन पोस्टनेटल, पोस्टनेटल में हम लोग सबसे ज्यादा पीपीएच को देखते हैं, है ना, पीपीएच कंडीशन को देखा जाता है। लास्टली हम लोग चाइल्ड केयर सर्विसेज, चाइल्ड केयर सर्विसेज में यहाँ पे हम लोग चाइल्ड असेसमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग पीडियाट्रिक्स में पढ़ रहे थे, माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस, नॉर्मल अबगार स्कोर, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे असेस करते हैं। नर्स कैन easily motivate the mother to accept the FP method and gain their cooperations in adopting to a small family norms. स्मॉल फैमिली का नॉर्म्स हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फैमिलीज में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन, एक फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमारा देश का ही पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में मदर को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा फैमिली में या तो गैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, या फिर फॉर मदर प्रोटेक्शन। कभी कभी मदर जो है वो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी और कंसेप्शन लेकर के आ जाती है, तो ऐसे में मदर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो मदर एनेमिक हो जाएगी, या मदर को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मदर को एक ब्रेक लेना चाहिए, गैप लेना चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा मदर को। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। Many developing countries have mental health services today. These services include early diagnosis and treatment, rehabilitation, psychotherapy, use of modern psychotropic drugs, and aftercare services. Mental health nursing is yet to be developed in India. मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हिस्ट्री आप लोग जानोगे तो पता चलेगा कि हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ नर्सिंग था ही नहीं पहले। मेंटल हेल्थ नर्सिंग अभी रिसेंटली 2000 के इधर उधर आया है, 2001 या 2 के आसपास ऐसे हम लोग को देखने को मिला है, वरना उससे पहले आपका फॉरेन कंट्रीज में इंटरनेशनली चल रहा था। तो धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है। कहीं कहीं पे फिर हॉस्पिटल्स बनने लगे, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स, तब जाकर हमें पता चला कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी होता है। यहाँ पे भी हम लोग अपना नर्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में सर्विसेज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। नॉर्मल पीपल के मुकाबले मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग डिफरेंट नर्सिंग देते हैं।
डिफरेंट नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी अलग अलग हो जाते हैं। रिहैबिलिटेशन करने का तरीका भी अलग होता है, अलग अलग थेरेपीज को हम लोग यूज करते हैं मेंटल पेशेंट के लिए। साइकोथेरेपीज यूज करते हैं और साइकोट्रोपिक ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटीमेनिक, ये सारे ड्रग्स को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड टुडे, द नीड ऑफ ओल्ड is different and they need more care than the younger age group. Geriatric मतलब ही होता है old age, है ना। old age nursing services मतलब जितने यंग को जरूरत नहीं है नर्सिंग का, उससे ज्यादा ओल्ड एज ग्रुप को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ओल्ड एज वाले को बोन्स, पहले तो बोन्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, हड्डियां कमजोर हो गई तो वो चल फिर नहीं पाएंगे, चल फिर पाए भी तो बहुत मुश्किल से चलेंगे, ठीक से ईटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करने का रहता है। तो ऐसे में जीरियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज हेल्प करती है। इन मेनी कंट्रीज द ओल्ड एज पीपल्स आर विजिटेड बाय द नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ओल्ड एज पीपल को नर्सिंग जो है वो मतलब एज अ होम केयर भी प्रोवाइड करती हैं, है ना, और साथ ही में मतलब वर्क में भी मदद करती है। वर्क, उसके जो जितने बेसिक वर्क होते हैं, डेली एक्टिविटीज मान के चलो, है ना, ग्रूमिंग, सबसे पहले ग्रूमिंग, लोग अपने आप को फ्रेश नहीं करा पाते हैं, है ना, लोग जो रोज सुबह उठकर जो कंघी कर रहे होते हैं वो कंघी भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोगों को वहां पे अदर वर्क में भी उनका सपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन सेंटर। Rehabilitations mean restoring of all treated cases to the highest level of functional ability. Rehabilitation का मतलब होता है वापस से जो आप नॉर्मल कंडीशन में थे, आपको वापस से नॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल से नॉर्मल में आना है, यही होता है रिहैबिलिटेशन। हम लोग का मेन एम यही होता है कि पेशेंट को रिहैब कर सके, एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में ला सके। Nursing is an important component in the rehabilitation of the disabled. नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट आता है, जो डिजेबल्ड पर्सन होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम लोग उनको मतलब एक तो विलिंग बना सके, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंट करा सके, और साथ ही में रिहैबिलिटेशन उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम लोगों को करना पड़ता है, उन लोगों को ये एहसास कराना पड़ता है कि आप भी कम नहीं हो, आप भी बराबर हो, क्योंकि जो लोग डिजेबल्ड होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा ये लगता है, चाहे वो अंधा क्यों ना हो, चाहे वो डेफ क्यों ना हो, यानी बहरा क्यों ना हो, या उनके हाथ पाँव ना हो, इन सभी लोगों को ऐसा लगता है, फील होता है, तो हम लोग को इनको रिहैब करना पड़ता है। नेक्स्ट, डोमिसाइलरी नर्सिंग सर्विसेज। The area where domiciliary nursing is practiced in this country are ministry services, health supervision, disease prevention services, services for all and accident. The scope is limitless for organizing domiciliary visit. डोमिसलरी नर्सिंग सर्विसेज मतलब क्या होता है ना, ये आपको थोड़ा अच्छा पोस्ट, मतलब ये एक तरीके का एक अच्छा पोस्ट है जिसमें कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, अलग अलग स्कीम्स जो भी आपके पास आते हैं, जो भी WHO प्रोवाइड करता है हमें, वो स्कीम के लिए आप लोग जागरूक कर सकते हैं लोगों को, है ना। फिर हेल्थ सुपरविजन कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ सुपरविजन किसी भी तरीके से करा जा सकता है, हम लोग बाय यूरिन भी कर सकते हैं, बाय टेम्परेचर भी कर सकते हैं। टेम्परेचर असेसमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, कोई क्लिनिक का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ले लोगे। यूरिन के लिए आपको हाँ बोलना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप दोगे तो फिर आपका अच्छा होगा, है ना,
बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजीज प्रिवेंशन एंड सर्विसेज के लिए, नेक्स्ट सर्विसेज फॉर इलनेस एंड एक्सीडेंट। कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि हमें एकदम फ्रीक्वेंट इमीडिएट इमरजेंट रूप में लेना पड़ता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एकदम फ्रीक्वेंट लेना है तो वो कौन लेगा? किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना? कम्युनिटी से तो कम्युनिटी छोड़ करके नर्सिंग नहीं ना जाएगी एक्सीडेंट वाला केस देखने के लिए, तो उसके लिए डोमिसिलरी नर्सिंग सर्विसेज, इनका काम होता है ये सारी चीज। इंडस्ट्रियल नर्सिंग, community health nursing work in industries as there is provision for appointment of medical and nursing staff in the factories where more than 500 workers are employed, है ना? इंडस्ट्रियल नर्सिंग मतलब जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना? 500 से ज्यादा लोग एक ही इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो उन लोगों का हेल्थ चेकअप तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि कब किसको क्या हो जाए और किससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंट चेकिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट और एनुअल चेकिंग या वीकली चेकअप के लिए हम लोग बुलाते हैं। ये हो गया इंडस्ट्रियल नर्सिंग। The function of nursing staff includes first aid, care of sick and injured, pre-placement and periodic examination, industrial sanitation, industrial safety, rehabilitation of workers, and organization of creches for working and breastfeeding mothers. Next, public health nursing. It can be maintained by using services of community health nursing in the following areas: maternal and family planning, under 5 clinics, immunization, referral, follow-up, health education, national health program activities. ये हो गया पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब ये होता है 5 साल तक के जो एज ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उनको सारा केयर, उनको मतलब सभी चीज का देखना, उनको माल न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है ना, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करना, जैसा उसका सिम्टम्स रहेगा, जैसी उसकी परेशानी रहेगी उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करना। अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, community health nursing are responsible for ensuring that needed health services are provided in the community. Next है the care of vulnerable group in a community is priority. Third है the client must be partner in planning and evaluating healthcare. Components क्या क्या रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ के? तो पहला कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं कि आप पहले इंश्योर हो जाओ, यानी कि आप पहले क्लियर हो जाओ कि सच में आपके सामने जो पर्सन बैठा है उसको जरूरत है, हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है। बहुत लोग झूठ मूठ का भी आते हैं, है ना, झूठ मूठ का भी आते हैं कि मुझे ये परेशानी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पे अवेयर रहना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि सच में पेशेंट को ऐसा है या नहीं है। नेक्स्ट है द केयर ऑफ वल्नरेबल ग्रुप इन अ कम्युनिटी इज प्रायोरिटी। वल्नरेबल ग्रुप मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एज ग्रुप होते हैं जिस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा नीड होती है आपके नर्सिंग की, जिसको आप मतलब बिना नीड के वो रह भी नहीं पाएंगे, है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको वैसा ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा और उन लोगों को ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस एज ग्रुप को मुझे ज्यादा देखना है, ज्यादा प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट, द क्लाइंट मस्ट बी पार्टनर इन प्लानिंग एंड इवेलुएटिंग हेल्थ केयर। आपका जो क्लाइंट होगा, आपका जो पेशेंट होगा, वो साथ में ही मतलब आपका साथ दे और साथ में जो इवेलुएटिंग करेंगे हेल्थ केयर का ना, वो खुद ही आपको बताएगा कि मुझे अब बेहतर लग रहा है पहले से। तो ये साथ जो है ना, वो पार्टनरशिप वो रहना चाहिए।
एक क्लाइंट के साथ में, ताकि वो आपको आकर के बताए कि हाँ अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है पहले से। वरना आप कैसे समझोगे कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, है ना? नेक्स्ट, टू अचीव अबव components of community health nursing, following basic principles of community health nursing need to reinforce to healthcare services delivery. Components of health कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको सबसे ज़्यादा, आपको अगर फोकस करना है तो प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करना है, जो गवर्नमेंट हमें ऑलरेडी पॉलिसी बना करके दी हुई रहती है। पॉलिसीज में कभी कभी ऐसा रहता है कि किस एज ग्रुप को आपको अभी के लिए प्रायोरिटी करना है। जैसे मान लो पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम के टाइम पे वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास न्यूबॉर्न बेबी, है ना, 1 से लेके 5 साल तक के बच्चे आने ही चाहिए, है ना। ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी कि आपके पास आने ही चाहिए बच्चे और आपको लाना ही है। आपके अगर आपका रजिस्टर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, मदर और कोई कंसीव करती है तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और अगर बर्थ हो जाता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एरिया में कितने बच्चे हैं, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग पल्स पोलियो प्रोग्राम कंडक्ट करा जाता है और उनको फिर पोलियो की बूंद, पोलियो ड्रॉप्स हम लोग देते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक प्रिंसिपल। गवर्नमेंट से जो टाई अप रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसी देती है और हमें वो पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, और वो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन बेस्ड असेसमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड एश्योरेंस। पॉपुलेशन बेस्ड असेसमेंट, आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि इस ग्रुप को अभी बहुत बेहतर है, इस ग्रुप को अभी उतना नीड नहीं है, बेसिक नीड अभी नर्सिंग का नहीं है। कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिसको काफ़ी ज़्यादा नीड होगी, है ना। आप कैटेगराइज करके अपना चार्ट प्रिपेयर कर लोगे। देन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड अश्योरेंस, पॉलिसी डेवलपमेंट करने का भी आपको राइट रहता है। होता है ना कभी कभी कैसा होता है कि आपको कुछ ऐसा पॉलिसीज होता है जो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है, कुछ पॉलिसीज, है ना। मोस्ट ऑफ देम ऐसा नहीं होता है, तो कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो आप अपना बात रखने के लिए आपके साथ भी मीटिंग्स होते हैं, वो मीटिंग्स में आप अपना बात रख सकते हैं पॉलिसीज के लिए। नेक्स्ट, प्रोसेस आर सिस्टमैटिक एंड कम्प्रीहेंसिव। जो प्रोसेस होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो सिस्टमैटिक तरीके से होगा और कम्प्रीहेंसिव होगा, यानी कंप्लीट होगा, आप उसे आधा नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन इज गिवन प्रायोरिटी, प्राइमरी प्रिवेंशन में हमेशा हम लोगों को प्रायोरिटी देना है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहला आता है हमारे माइंड में, वो है इम्यूनाइजेशन और फास्ट एड। ऑल प्रोसेसेस मस्ट इंक्लूड पार्टनरिंग विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो पार्टनरिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि आपको जब आप रिप्रेजेंट करोगे किसी के सामने, किसी भी बात को रखोगे, तो वो सिर्फ आपके और उस पर्सन के बीच में ना रह जाए, सभी लोग, सभी के सामने आप उस चीज को प्रेजेंट करो। Community health nursing should have broad knowledge to accomplish their goal. The health is achieved by providing multiple and diverse direct or indirect services to people. Community health nursing बहुत मतलब ब्रॉड टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो नॉलेज है वो बहुत कम पड़ जाता है किसी भी मतलब गोल को अचीव करने के लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत डाइवर्स टाइप का ये सब्जेक्ट है। तो द हेल्थ इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल और डाइवर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज। तो हम लोग यहाँ पे ना कभी कभी सर्विसेज जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर भी देते हैं और कभी कभी होता है इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। पहला होता है डायरेक्ट सर्विसेज और दूसरा है इनडायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज में जो क्लाइंट होते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो डेवलप करके हम लोग आराम से उन्हें कुछ भी चीज़ को बता सकते, समझा सकते हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट सर्विसेज।
इनडायरेक्ट सर्विसेज में indirect services are provided by nurse when not in direct contact. These services are provided by community health nurse, that is keeping record, coordinating with health agencies, then supervising the work of healthcare personnel such as ANM, MH, MPHW, etc. मिडिल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स फुल फॉर्म है ना। तो इन लोगों के वजह से, रिकॉर्ड असेसमेंट के वजह से या फिर एजेंसीज से जो हमें कोऑर्डिनेटिंग हेल्प मिल जाती है, बहुत सारे एजेंसीज हो जाते हैं ना, उन एजेंसी से हमें हेल्प मिल जाती है। और सुपरवाइज करने के लिए एनएम और एमपीएचडब्ल्यू ये लोग प्रेजेंट होते हैं। तो इन लोग के वजह से, इन लोग के हेल्प से हम लोग इनडायरेक्ट वे में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज। तो ये आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन